हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक अलग तरह की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमूमन आपको नर्सिंग की वैकेंसी जो है देखने को मिलती है, नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी मिलती है देखने को, सीएचओ की वैकेंसी मिलती है और साथ साथ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो कुछ अलग टाइप का है। थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये वैकेंसी जो है नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी होने वाली है, यानी कि कह सकते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ये वैकेंसी है। कहाँ की वैकेंसी है, कितनी पोस्टें हैं और इन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है, उसके बारे में डील करेंगे। और सैलरी कितनी है, पोस्ट कितनी है, कौन कौन फॉर्म को भर पाएंगे और क्या कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी है, वो सब कुछ डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में डील कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है यूपी से रहने वाली है, यानी कि एम्स रायबरेली यूपी से वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान रायबरेली के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे इनका जो है एडवर्टाइज जो है वो जारी हो चुका है। तो सबसे पहले इसके PDF को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए विद इन सेकंड में PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद से A to Z सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में क्या कुछ इन्होंने दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हम इनका PDF फाइनली डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे सकते हैं। ग्रुप 1 की यहाँ पे पोस्टें हैं, काफ़ी शानदार ये पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या कुछ इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है, यदि उसके बारे में हम जिक्र करते हैं तो उसको भी बिना किसी देरी के आइए हम देख लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश रायबरेली से, यानी कि यूपी के रायबरेली के एम्स से ये वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर दे रखा है, नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी पोस्ट दे रखा है। उसके बाद कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइडेशन भी कर रखा है। ये हम पहले बात करते हैं कि सीरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की यहाँ पे टोटल पोस्टें 1 हैं, जो कि जनरल कैटेगरी की पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 1 रखी गई हैं। दूसरा है ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्टें हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें 2 है और OBC कैटेगरी से दोनों ये पोस्टें होने वाली हैं। तो OBC कैटेगरी वालों के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की ये पोस्टें हैं या फिर कहें कि ट्यूटर की नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 यहाँ पे इन्होंने निर्धारित कर रखा है। आप सोच रहे होंगे कि सर वैकेंसी काफ़ी कम है, तो आपको मैं बता दूं कि टीचिंग की वैकेंसी जो होती है वो कम ही आती है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल वैकेंसी कम है ये सोच के बिल्कुल भी ऐसा ना इग्नोर ना करें इसको। आपको टीचिंग के क्षेत्र में ट्यूटर के क्षेत्र में आपको वैकेंसी ऐसे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि आप इच्छुक हैं, टीचिंग करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। यदि उसके बाद से आपको मैं बता देता हूं कि और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे पहला, लेकिन आप जो बात करेंगे वो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इनके बारे में बात करते हैं। तो BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लोग BSc कर रखे हैं या फिर पोस्ट BSc कर रखे हैं वो दोनों लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका जो है रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफरी नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कि यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपको बता दूं कि 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत पड़ेगी, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन नर्सिंग। आपको मैं बता दे रहा हूं पहले से कि यदि आपने BSc कर रखा है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, MSc कर रखा है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। शर्त यह है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नर्सिंग टीचिंग क्षेत्र में। टीचिंग के क्षेत्र में आपको 3 साल की एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद से MSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ नर्सिंग डिग्री फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये यहाँ पे क्राइटेरिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी टोटल यहाँ पे रहने वाली है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके भर सकते हैं। सिंपल सा आपको एम्स रायबरेली गूगल पे सर्च कर लेना है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, वहाँ से आप इनके वेबसाइट से जाके फॉर्म को अप्लाई कर भी पाएंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि लेवल 10 की पेमेंट आपको मिलने वाली है, यानी कि ग्रेड A की नौकरी है, जॉब जो है ग्रेड A की होने वाली है, ग्रुप A की वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 10 का यहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा, नहीं 56,000 से स्टार्टिंग होगी। नर्सिंग ऑफिसर से कहीं ज़्यादा इस वैकेंसी का यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सैलरी रहने वाली है। तो लेवल 10 का आपको मिलेगा 56,100 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद से फॉर्म कब से कब तक यहाँ पे भरे जाएंगे, तो 10 फॉर्म भरने की यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिफोर 10/10/24 यानी कि 10/10/2024 के पहले आपको फॉर्म इसको फिल कर देना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद। आप सोच रहे होंगे कि फीस कितनी लगेगी, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर कम प्रिंसिपल की
एज जो है 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या टोटल क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो 35 साल से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होना, यानी कि 35 ईयर इन्होंने एज लिमिट दे रखी है। उसके बाद से कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी होगी इसमें, क्योंकि ये जो है यूपी की वैकेंसी है, तो जो वहाँ के यूपी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यहाँ पे 5 साल, और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर फॉर्म भरने की फीस कितनी लगने वाली है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जनरल OBC EWS के लिए 2360 रुपये रखे गए हैं, 2360 रखे गए हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए 1180 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। और ये टोटल यहाँ पे फीस की बात हो गई। बाकी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एम्स रायबरेली के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी थी कुछ हटके, थोड़ा अलग टाइप की वैकेंसी जो है रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टीचिंग में इंटरेस्ट है और वो क्लिनिकल नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिली हुई है। तो बाकी इस वैकेंसी से रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। होप सो जानकारी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।